नारियल की फसल के लिए जो पीएच लेवल है वो 7.5 से कम होना चाहिए। कभी भी ये नारियल का पौधा लेते हुए ऑथेंटिक सोर्सेस की मतलब देखें। अब कहीं से भी साइड में जो नर्सरी मिलती है तो वहाँ पे जाके आप बोलेंगे तो वो आपको कोई भी चिपका देंगे। नमस्कार किसान साथियों। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नारियल की खेती करने के लिए, नारियल का पौधा लगाने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए और उसकी जो उन्नत किस्में हैं, उसकी जो वैराइटीज़ हैं, जो अच्छी उपज मतलब हमें अच्छा मुनाफा देती है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए पानी जो है वो कितना लग सकता है, हमारे पास कितना पानी हो तो उसके लिए पर्याप्त हो, ये हम सब चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बात हम ये चर्चा करेंगे कि नारियल के लिए मिट्टी कैसी चाहिए। दोस्तों, नारियल के लिए जो मिट्टी की बात जब आती है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उस पे हो चुके हैं कि नारियल के लिए कैसी मिट्टी अच्छी है। नारियल के लिए समझो कि सभी प्रकार की नारियल के लिए सभी प्रकार की जो मिट्टी जो है वो अच्छा काम करती है। सिर्फ नारियल की जो जहाँ पे आपको फसल लगानी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर पानी रुक कर नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो नारियल के जड़ें हैं तो उस पे पानी ज़्यादा देर रुकेगा तो उसमें फंगस वगैरह का अटैक होगा और उसमें पौधा जो है आपका पीला पड़ेगा और उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात है कि अगर आप नारियल की खेती करना चाहते हैं तो आपने पहला काम जो है करना है कि आपका जो मिट्टी है उसका परीक्षण करना है। प्रयोगशालाओं में ले जाके उसको उसका रिपोर्ट बनाना है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें कम ज़्यादा है या तो उसका पीएच लेवल कितना है। नारियल की फसल के लिए जो पीएच लेवल है वो 7.5 से कम होना चाहिए। 7.5 तक ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं कि वो पीएच हम मेंटेन कर सकते हैं। जो कि है कि आप लाके वैसे भी वो परीक्षण का रिपोर्ट लाके उस पे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसका पीएच लेवल कम कर सकते हैं। लेकिन आप परीक्षण नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए वातावरण की हम जो बात करेंगे तो नारियल के लिए 10 से लेकर 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो सही माना जाता है। लेकिन कई केस में 40 तक भी चलता है। लेकिन 10 के नीचे अगर टेम्परेचर आएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है और ज़्यादा ठंड वाले इलाके हैं वहाँ पे नारियल की फसल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये चल सकता है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आप थोड़ा-सा इसको देख लीजिए। दूसरी बात जो आती है उसके लिए, तो उसके लिए तेज़ हवाएँ वगैरह का कोई असर नहीं होता, क्योंकि नारियल एक ऐसी फसल है जो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा से आती है और वहाँ पे हवाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। वहाँ पे उसकी दिक्कत, मतलब हवाओं की दिक्कत तो उसको होती नहीं है, सिर्फ़ होता है कि टेम्परेचर का वो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन हम अगर उसको कुछ उपाय करेंगे तो वो भी हम उस पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ का जो टेम्परेचर है, मेरी जो नारियल की फसल है, यहाँ पे हमारे 42 तक जाता है। लेकिन अभी तक उसमें कुछ सनबर्निंग वगैरह का इश्यू हमें कभी हमने फेस नहीं किया है। हालाँकि ये 3.5 साल की हमारी नारियल की जो बगीचा है, हम यहाँ पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे से उसकी ग्रोथ है। मैंने पहले भी हमारा एक वीडियो आ चुका है दोस्तों, और ये हमारी सीरीज़ का जो नारियल की जो सीरीज़ हम बना रहे हैं उसका ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, हम इसको आगे भी बनाएँगे, जो कि नारियल का पौधा लाने से हार्वेस्टिंग तक का जो एक सफ़र है मेरा, वो हम इस सीरीज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसके लिए बात करेंगे, इस नारियल के फसल के लिए आपके पास कितना पानी होना चाहिए, पर्याप्त पानी कितना होना चाहिए। दोस्तों, अगर अगर लीटर ये चीज़ों की हम दौर शास्त्रीय बातों की बात नहीं करते। हम आपको जैसे समझेगा, जिस भाषा में आप समझेंगे उस भाषा में मैं बता देता हूँ। समझो आपके पास बावड़ी है और बावड़ी में 5 एचपी का सबमर्सिबल पंप लगा है। तो वो पंप अगर 8 दिन में 8 घंटे भी चल सकता है। समझो धूप के दिनों में मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पानी की किल्लत वहीं से शुरू होती है। तो अगर धूप के दिनों में आपका पंप जो है 8 दिन में 8, मतलब 1-1 घंटा हर दिन चलता है, 8 घंटे चलता है।
तो वहाँ पर आप समझो कि 1 एकड़ में नारियल की खेती कर सकते हैं। तो नारियल की मतलब पानी का तो इश्यू है। आपके पास जितना जितना ज़्यादा पानी होगा उसके लिए अच्छा ही है। लेकिन कम से कम पानी की मैं बात कर रहा हूँ कि इतने पानी अगर आपके पास इतना पानी अगर है तो वो वहाँ पे आप नारियल की खेती कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है नारियल लगाने में नारियल की खेती हम जो करते हैं उसके लिए एक आइडियल डिस्टेंस माना जाता है। वो है अगर आप डॉर्फ वैरायटी का कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 18 फीट से आगे होना चाहिए, 18 फीट से कम नहीं होना चाहिए। हालाँकि मेरा जो डिस्टेंस है वो 15 फीट है, तो हमें हमें कभी-कभी लगता है कि ये बहुत जो पत्ते हैं उसमें एक-दूसरे में आ गए हैं, तो हमारी थोड़ी गलती हुई है, हमें ऐसा कभी लगता है हमने भी इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रखना चाहिए था। आगे हम बात करते हैं कि उसकी जो उन्नत किस्में हैं, अच्छी-अच्छी जो वैराइटीज़ हैं उसकी हम बात करेंगे। सामान्य तौर पर अभी हम देखेंगे तो हमारे एरिया में समझो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो ज़्यादा बातें होती है वो डॉर्फ वैराइटीज़ की होती है। जो बौना जो होते हैं, जो कम से कम 3 साढ़े 3 फीट पे उस पे 3 के फीट के आसपास ही उसमें नारियल आना शुरू हो जाता है। तो उस डॉर्फ वैराइटीज़ की हम बात करेंगे तो मलेशियन ग्रीन डॉर्फ अभी जो मतलब सबसे ट्रेंडिंग वैरायटी है अपने इंडिया में, वो मलेशियन ग्रीन डॉर्फ है। और उसमें जो है 3 साल के साढ़े 3 साल के आसपास उसमें फल आना शुरू हो जाता है। और वो ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है, तो उसमें ज़्यादा कम हाइट में ही मतलब कम हाइट में ही उसके फल आने शुरू हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए भी कोई इश्यू नहीं। और वो पूरे उसके एज में वो बढ़ता है 25 फीट के 20 फीट के आसपास बढ़ता है। क्योंकि उसकी लाइफ ही 25 से 30 साल तक होती है, तो वो वहाँ तक पौधा चलता है। और अगर आप मीडियम मतलब मध्यम जो ऊंचाई वाले पौधे आप देखेंगे तो उसमें अगर आपके यहाँ पे समझो, मैं पौधों की ये बात कर रहा हूँ, आप कभी भी ये नारियल का पौधा लेते हुए ऑथेंटिक सोर्सेस की मतलब देखिए। अब कहीं से भी साइड में जो नर्सरी मिलती है तो वहाँ पे जाके आप बोलेंगे तो वो आपको कोई भी चिपका देंगे। हालांकि हमारे जो बगीचा है वहाँ पे हुआ ये है कि हमने जो अपने लोकल नर्सरी से लाए थे, तो यहाँ पे मिक्स वैरायटी आ चुकी है। अब कहीं 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 नारियल मतलब लगने शुरू हो गए हैं फल, और कहीं कहीं अभी शुरू नहीं हुए हैं। और वो कहीं मीडियम ऊंचाई वाले जो हैं वो पौधे आ गए हैं, कहीं जो डॉर्फ हैं वो भी आ गए हैं। अब दूसरी हम बात करेंगे जो डॉर्फ ही जो वैरायटी है चौघाट डॉर्फ होता है। और ये डॉर्फ में तीनों रंग के आपको नारियल मिल जाते हैं। ग्रीन डॉर्फ होते हैं, येलो डॉर्फ होते हैं और ऑरेंज डॉर्फ, ये तीनों प्रकार के सभी डॉर्फ जो वैरायटीज़ हैं अपने इंडिया में, वो तीनों भी प्रकार के पौधे इसमें मिल जाते हैं। जो आपको जो लगाना है वहाँ पे तीनों कलर में से कौन सा भी आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन ग्रीन डॉर्फ जो है अभी ट्रेंडिंग में सभी जगह चल रहा है। उसके बाद होता है चौघाट डॉर्फ, उसमें भी ग्रीन डॉर्फ, येलो डॉर्फ, ये तीनों ये आ जाएंगे। उसके बाद अपन पुराने जो नारियल है ऊंचाई वाले, उसमें जो है बानवली हमारे यहाँ पे बहुत फेमस होता है। वेस्ट कोस्ट टॉल हम इसको पूरे भारतवर्ष में उसमें बोलेंगे। तो वेस्ट कोस्ट टॉल आप लगा सकते हो, जो आपको ऊंचा जो होना है। और जो डॉर्फ मैंने दोनों भी वैरायटीज़ बताई है वो सिर्फ पानी पीने वाला जो नारियल होता है वो उसके लिए है। अगर आप मीडियम ऊंचाई वाले पौधे की हम बात करेंगे तो गंगा बोडम अभी जो सही से ट्रेंडिंग में जो वैरायटी चल रही है गंगा बोडम करके, उसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि उसमें जो टिंडर कोकोनट होते हैं, जो पानी के नारियल होते हैं, वो भी यहाँ पर निकलते हैं। और जो खोबरा भी हम खोबरा उसके आगे चल के उसको सुखा के हम उसका खोबरा भी अगर निकालना चाहते हैं तो उसमें ऑयल की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। मतलब दोस्तों अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है हमारे इधर, वो सब भी पानी के जो नारियल होते हैं उसके लिए ही हम खेती, जो मेरा पूरा खेती है वो इसी मतलब कारण के हम कर रहे हैं कि हम पानी का नारियल जो है बाज़ार में बेच सकें। तो हम ये 2-3 वैराइटीज़ हैं। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए कि आपको सिर्फ़ कोबरा वाला ही करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली लंबा ना हो जाए, इसलिए आप कमेंट में हमें मतलब पूछ सकते हैं कि आप हम और भी कोई वैराइटीज़ हैं तो आपको हम बता देंगे। आप कमेंट में हमें पूछिए, हम आपको उसके लिए विस्तृत जानकारी दे देंगे। दोस्तों अभी मतलब ये पूरा कोकोनट का किसानी यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमारा जो 3 साल का, साढ़े 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसमें हमने कुछ-कुछ और भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो उसमें हम और भी अलग-अलग एक वीडियोज़ हैं,
उसको एक बनाने की हम पूरी एक श्रृंखला हम तैयार करने की सोच रहे हैं। तो उसमें अभी नेक्स्ट में हम जो पौधा है, नारियल का पौधा लाने से लेकर उसको गड्ढा कितना होना चाहिए, उसकी जो मेहनत हम करते हैं कि खेती की पहले, जो नारियल लगाने से पहले की, वो पूरे बातों का जो है एक वीडियो बनाएँगे और उसको लगाते कैसे हैं, तो प्रॉपर हम उसका एक एक्सपेरिमेंट हम दिखाएँगे आपको, जो प्रात्यक्षिक हम उसको आपको दिखाएँगे। उसमें भी एक वीडियो आगे हम बनाने की योजना हम बना रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।